हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग बात करने जा रहे हैं वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली आज जो वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का शेयर है वो अगेन फिर से एक अच्छा डाउन दिखाने देखा, और यहाँ से ये कंसोलिडेटेड रेंज में है। तो जब तक कोई भी ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता डाउन साइड या अप साइड, तब तक इसे मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और बाकी बाई सेल रिकमेंडेशन आपका आपके डिसीजन पे डिपेंड करना चाहिए। किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके आपको किसी भी शेयर को परचेज या सेल आउट नहीं करना चाहिए। ये जो वीडियो है वो हम लोग बेसिकली कवर करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं बजट में। जो आने वाला बजट है अभी 23 जुलाई को, अगर आप बात देखेंगे ना, तो उसमें सबसे बड़ा आई फेचिंग जो सेक्टर रहेगा वो रिन्यूएबल सेक्टर रहेगा। रिन्यूएबल सेक्टर इसलिए रहेगा क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, और वो रिन्यूएबल सेक्टर से पूरा किया जा सकता है। सोलर प्लेट्स में से पूरा किया जा सकता है। इवन गवर्नमेंट का जो सोलर योजना है, जिसके तहत बहुत सारे 10 मिलियन से ज़्यादा घर के ऊपर सोलर प्लेट इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा। और अगर वैसा एलोकेशन इस बजट में भी देखने को मिलेगा 2024 के बजट में, जो कि जुलाई को आने वाला है, अगर इस बजट में इस एलोकेशन के बारे में बात किया जाएगा तो वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का शेयर एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। हालांकि ये शेयर फंडामेंटली साउंड है। इस शेयर में रैली, बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी, पर फिर भी अगर आप किसी भी शेयर में पोजीशन बनाना है तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। ये थोड़ा 10%, 20%, 50%, 100% का रैली के बारे में मत सोचिए। मल्टीबैगर के बारे में सोचिए। एक बहुत बड़ा जब लॉन्ग टर्म का आप स्विंग देखते हैं, जब लॉन्ग टर्म का होरिजन आपके पास होता है, तो एक अच्छा रिटर्न आप शेयर मार्केट से जनरेट करके लेके जा सकते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि इंडिया जैसे इकोनॉमिकल देश में जहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीके से कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में ही फोकस करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 71% का न्यू इंडियाज़ कैपिटल जो भी होगा, कैपेसिटी होगा, वो रिन्यूएबल सेक्टर से पूरा करने की बात हो रही है। 71% इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन रिन्यूएबल सेक्टर से पूरा करने की बात हो रही है, और वो की बहुत फिनोमिनल है, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा सोलर प्लेट। एंड सोलर प्लेट का ही मैन्युफैक्चरिंग करता है वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। अगर आप देखेंगे तो अभी तक जस्ट 2024 में समर के पीक में 250 गीगावाट्स के आसपास तक का कंजप्शन देख सकता है और जनरेट किया जा सकता था। बेसिकली होता क्या है ना, कि इस पर्टिकुलर रिन्यूएबल सेक्टर में चैलेंज होता है डिमांड एंड सप्लाई का। जी हाँ, डिमांड एंड सप्लाई का। तो उस डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल करने के लिए ही बहुत सारे चीज़ें लाई जा रही है। सबसे बड़ा यहाँ पे बात हो रहा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बेसिकली मुफ्त बिजली योजना का मतलब हुआ कि जब आप अपने घर पे सोलर प्लेट को इंस्टॉल करेंगे, तो बहुत आपको ऑब्वियसली जो सोलर एनर्जी को कंज्यूम करके डायरेक्टली आपके घर के जो भी इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन होंगे वो फ्री हो जाएगा। तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये गवर्नमेंट का प्लान है, और इसके दौरान 500 गीगावाट का रिन्यूएबल टारगेट है जो 2030 तक पूरा करना है। ठीक है। और इस चीज़ का मैन्युफैक्चरर, जितने भी सोलर प्लेट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अगर यूनियन बजट के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स की चैलेंजेस जो भी होंगे रिन्यूएबल सेक्टर के, बेसिकली की चैलेंजेस, अगर हम लोग की चैलेंजेस की बात करें तो वो है, आप यहाँ पे देखेंगे कि आरबीआई की तरफ से प्रायोरिटाइज किया गया है इस पर्टिकुलर सेक्टर को। 30 करोड़ के आसपास का हेल्प मिलेगा रिन्यूएबल सेक्टर को। लोन के तहत में रिस्ट्रिक्टेड लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फास्टर क्लोजर टिल पावर परचेज ऑफ एग्रीमेंट साइन सेलेक्टर डेवलपमेंट। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सोलर के साथ साथ विंड के भी ऊपर भी अच्छा फोकस रह सकता है। और ये बेसिकली इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा आस्क ये है कि लोग शिफ्ट करें अपने जो फंडिंग है या अपनी जो कंजप्शन है उसको सोलर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करें। अगर हम लोग बजट के बारे में बात करें तो बजट जो है 2024 का वो 11 AM के आसपास आएगा। 11 AM को आएगा 23 जुलाई को। जी हाँ, 11 बजे सुबह से ये बजट का कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको देखने को मिल सकता है। 23 जुलाई को इस बजट में एक अच्छी
एक्सपेक्टेशन की जा रही है रिन्यूएबल सेक्टर से। और बजट में एक और एक्सपेक्टेशन है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है तो वहां पे एक आपको रिलीफ देखने को मिल सकता है। टैक्स का जो ब्रैकेट है उसमें एडजस्टमेंट करने की बात हो रही है। बजट 2024 में सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए भी एक अच्छा चीज देख रहे हैं। तो आज से करीब 2 वीक के बाद बजट आने वाला है और उसमें हम लोग कंप्लीट बजट को कवर करेंगे इसी चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, एंड आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आपको डेली अपडेट जो होगा वो आप तक पहुंच सके। आज हम लोग बात करें वॉरेन न्यूटन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज के डेट में इस पर्टिकुलर शेयर ने जो लो लगाया है वो 1930 रुपीज़ का लो लगा है, और हाई जो लगा है वो 1993 के आसपास का लगा है। और यहीं पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर रेंज में ये शेयर काफ़ी समय से है, काफ़ी समय से ये शेयर है वॉरेन न्यूटन टेक्नोलॉजी। अगर आज इंट्रा डे में बिगेस्ट डील के बारे में बात करें तो 1 करोड़ के आसपास का डील देखने को मिला था, जो कि करीब 230 के आसपास का था। अगेन ये एक लार्ज डील था 5500 शेयर्स का। और अगर यहीं पे आप वॉल्यूम के बारे में बात करें ना, तो वॉल्यूम जो है इस पर्टिकुलर शेयर का वो 2 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। और ये ASM 3 स्टेज 3 में आने के बाद, ASM स्टेज 3 में आने के बाद ये पर्टिकुलर शेयर जो है अच्छा मतलब जो डिलीवरी मार्जिन है उस डिलीवरी मार्जिन को 100% पहले रहता था ASM 4 में, क्योंकि सेम डे ट्रेडिंग अलाउड नहीं था। तो अभी ASM 3 में आने के बाद, स्टेज 3 में आने के बाद इसमें डिलीवरी 67% 65% आ चुका है। तो वॉल्यूम जो है वो आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग का भी वॉल्यूम इसमें इंक्लूडेड हो रहा है। अब वॉरेन न्यूटन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल साउंड है। जैसा पी रेशियो के बारे में बात करें, पी अभी थोड़ा सा 136 का पी रेशियो है, पर करंट प्राइस 1938 का चल रहा है, जो यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई से 35% के आसपास करेक्टेड है, 35% के आसपास करेक्टेड है। और कल के वीडियो में बहुत लोगों का कमेंट आया था जिन्होंने 2300, 2600, 2000, 2800, 3000 के आसपास तक की बाइंग कर रखी है। तो वहाँ से डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो में 35% का डिप देखने को मिल सकता है। पर इसके लिए 2 बहुत बड़े इवेंट है। सबसे बड़ा इवेंट है Q1 का रिजल्ट, Q1 का रिजल्ट 2024 के लिए, 24-25 का Q1 का रिजल्ट, और दूसरा इवेंट है बजट। तो ये जो 2 इवेंट आएगा ना, उसके बाद आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि इस पर्टिकुलर शेयर में करना क्या है। और अगर हम लोग बात करें तो ये शेयर अभी फिलहाल तत्काल रूप में ये शेयर अपने ऑल टाइम मतलब अपने 50 डे DMA, डेली मूविंग एवरेज, 50 डे डेली मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करते हुआ दिख रहा है। और अगेन ये थोड़ा सा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है, पर इस पर्टिकुलर रेंज में ये कंसोलिडेटेड है। अगर यहाँ से ये ब्रेकअप दिखाता है, यहाँ से ये अगर अपसाइड ट्रेंड का मूव दिखाता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा क्रैश होता है तो भी बेटर रहेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए, मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि मार्केट में शेयर डाउन हो गया है, डाउन हो गया है तो ऐसा नहीं कि डाउन ही रहेगा। मार्केट कभी डाउन नहीं होगा, मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देगा एक अच्छी बाइंग करने की और एक अच्छी सेलिंग करने की। पर ये वॉरेन न्यूटन टेक्नोलॉजी एक ऐसा शेयर है जिसके बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड हैं, और बहुत सारे लोगों ने पैसा भी लगाया है जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे था। तो इस टाइप के शेयर्स को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हम इस वीडियो में कवर करते हैं। अगर आप बात करेंगे अपने क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डेफिनेटली इसमें 54 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो एज इट इज 74.4% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, एंड 25% 33% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है। ये कंप्लीट वॉरेन न्यूटन टेक्नोलॉजी का शेयर है। हम जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो हम डेफिनेटली आप तक लेके आएंगे, ताकि आप अवेयर रहें अपने डिसीजन को लेके, अपने होल्डिंग्स को लेके, और आपको एक हेल्प मिल सके। ये सारे वीडियोस जो हम डेली बेसिस पे पोस्ट करते हैं वॉरेन न्यूटन टेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके इसमें होल्डिंग है, जो इसके बारे में नॉलेज चेक करना चाहते हैं, जो इनके बारे में चेक करना चाहते हैं कि डेटा अवेलेबल क्या है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे तक आता है हम डेफिनेटली आप तक को इस चैनल के माध्यम पर लाने की कोशिश करते हैं। पर अगर आपको लगता है कि किसी भी शेयर के बारे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, या आपको एनालिसिस चाहिए, या आपको डेटा चाहिए, या आपको उसके बारे में न्यूज़ पता करनी है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर शेयर के बारे में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस लाएं। हम डेफिनेटली आपके लिए लाएंगे। और इस वीडियो में और भी बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट्स आने वाले हैं डाउन द लाइन।
अगर हम आपको लिस्ट बता दें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी ही है, एक निफ्टी 50 ही है। निफ्टी 50 के अलावा बहुत सारे टॉप इंडेक्सेस हैं, ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड है, एयूएम कंपनीज है, टॉप मार्केट कैपिटल वाली कंपनीज है, इन्वेस्टिंग मेथडोलॉजीज क्या होता है, ट्रेडिंग मेथड्स क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केट्स क्या होता है, शेयर में कौन कौन से शेयर में हम खुद इन्वेस्टेड हैं, वो सारी वीडियोस भी इस पर्टिकुलर चैनल पे हम पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। उस पर्टिकुलर शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। ईटीएफ ट्रेडिंग क्या हो सकती है, ईटीएफ इन्वेस्टिंग क्या हो सकती है, ईटीएफ के बारे में ट्रेडिंग की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, तो बहुत ट्रेडिंग एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं जो बहुत फंडामेंटल्स है। तो ये कंप्लीट लिस्ट जो है वो हम डिलीवर करेंगे इस पर्टिकुलर चैनल पे और कंप्लीट डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। अब मेरी जितनी भी फाइंडिंग्स है, जितनी भी रीडिंग्स है, जितना भी नॉलेज है, हम इस पर्टिकुलर चैनल पे अपने वीडियो के तहत करेंगे। हो सकता है कि अभी जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा क्रिस्प है, थोड़ा सा कम है, आपको कंप्लीट डेटा नहीं मिल रहा है, पर डाउन द लाइन आई प्रॉमिस कि बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आएंगे और हर एक जो शेयर होगा जिसको हम लोग पिक करेंगे उसके फंडामेंटल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इसके पीछे काम चल रहा है थोड़ा सा, और हम इसको क्रिस्प करेंगे, थोड़ा सा और चीज़ों को लेके आएंगे आपके लिए, चेकलिस्ट लेके आएंगे। उस चेकलिस्ट के दौर साथ साथ अगर आप किसी भी फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये शेयर अच्छा है या बुरा है। तो ये सारी प्लानिंग्स चल रही हैं बैक एंड में, और हम उस पर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके लिए उस पर वीडियोस भी बहुत जल्दी लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा भी वर्थ इट है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और हमारे साथ बने रहिए।